नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जिया कौशिक। गाजा की जंग पर दुनिया भर में बहस चल रही है, लेकिन इस बहस के बीच एक सवाल सबसे ज्यादा उठ रहा है। क्या पाकिस्तान गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स में शामिल होकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र में जब अमेरिका का प्रस्ताव पास हुआ तब पाकिस्तान की प्रतिक्रिया उतनी ही दोहरी थी जितनी उसकी विदेश नीति हमेशा से रही है। प्रस्ताव के पक्ष में वोट भी दिया और साथ ही शिकायतें भी दर्ज करा दी, यानी वही पुरानी कूटनीति जिसमें पाकिस्तान खुद को जिम्मेदार दिखाता है लेकिन असल भूमिका में बच निकलता है। गाजा में शांति स्थापना की बात हो और पाकिस्तान आगे आ जाए, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। जिस देश की अपनी सीमाएं अस्थिर हैं, जिसकी अर्थव्यवस्था इतनी गिरी हुई है कि वो खुद IMF से लोन लेता है, जिसकी अंदरूनी हालात खुद नियंत्रण से बाहर रहते हैं, वही देश अब गाजा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में स्थिरता लाने की बात कर रहा है। और वो भी तब जब पाकिस्तान की राजनीति इजराइल को मान्यता न देने पर टिकी है। लेकिन पीछे पीछे वही देश अब अमेरिका, सऊदी अरब और क्षेत्रीय ताकतों की रणनीति में भी शामिल होने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ने UN में कहा कि प्रस्ताव में कई महत्वपूर्ण बातें साफ नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान खुद किसी स्पष्ट नीति के साथ आगे बढ़ रहा है या फिर यह सिर्फ पुरानी कोशिश है दोनों तरफ खुश रखने की। एक तरफ इजराइल विरोधी बयानबाजी और दूसरी तरफ अमेरिका की योजनाओं के साथ कदम ताल। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान ने जिस बेचैनी के साथ मध्य पूर्व की यात्रा की, जॉर्डन का राजा इस्लामाबाद में पाकिस्तान की सेना के प्रमुख की और काहिरा में मौजूदगी, ट्रंप के साथ मुलाकातें, ये सब पाकिस्तान की नई भू राजनीतिक बेचैनी को उजागर करती है। ये वही देश है जो अपनी आर्थिक बदहाली के कारण IMF के सामने झुकता है, UN में गुहार लगाता है, लेकिन विदेश में खुद को एक क्षेत्रीय सुरक्षा ताकत के रूप में पेश करने में ही हिचकिचाता है। ट्रंप का पाकिस्तान फील्ड मार्शल को फेवरेट कहना और ISF में पाकिस्तान की संभावित भूमिका को बढ़ता जिक्र इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान खुद को फिर से एक बार वैश्विक राजनीति के चौराहे पर बिठाना चाहता है, लेकिन उसके अंदरूनी हालात उसे रोकते हैं और जनता का गुस्सा भी जायज है। पाकिस्तान की जनता इजराइल को लेकर भावुक है और किसी भी कार्रवाई को इजराइल के साथ तालमेल मान लिया गया तो सरकार पर भारी राजनीतिक दबाव पड़ेगा। सरकार भी अपनी पारंपरिक शैली में कंफ्यूज, अस्पष्ट और गोल गोल बयान दे रही है। रक्षा मंत्री कह देते हैं कि गाजा मिशन में शामिल होना गर्व की बात होगी। विदेश मंत्रालय में कहा जाता है कि बाद में सोचेंगे। संसद कहती है कि सबको पता चलेगा, लेकिन किसी के पास कोई पुख्ता जवाब नहीं है। पाकिस्तान की यही नीति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी विश्वसनीयता कमजोर करती है। एक ऐसा देश जो खुद अंदर अशांत है लेकिन वैश्विक शांति सुरक्षा की बातों में खुद को नेतृत्वकर्ता बनाने की कोशिश करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान की भागीदारी केवल तभी होगी जब सऊदी अरब और अमेरिका दोनों का दबाव बढ़ेगा। और ये भी साफ है कि पाकिस्तान ISF में शामिल होगा तो वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपनी नई सुरक्षा निर्भरता खासकर सऊदी अरब की वजह से होगा। सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान वाकई गाजा में स्थिरता ला सकता है? एक ऐसा देश जो खुद आतंकवाद, राजनीतिक उथल-पुथल और आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वो गाजा जैसे क्षेत्र में किस क्षमता से शांति स्थापित करेगा? UN के प्रस्ताव में कई बात साफ नहीं है। ISF की संरचना, नियम, अधिकार और गाजा की नई शासन की व्यवस्था। चीन समेत कई देशों ने कहा कि प्रस्ताव अस्पष्ट है। ऊपर से प्रस्ताव को कहा जाता है कि गाजा को डिप्लोमेटिक राइट दिए जाएं और हमास जैसे समूह को निरस्त किया जाएगा, जिसे हमास ने ठुकरा दिया। ऐसे माहौल में पाकिस्तान की भूमिका और भी संगीन और अस्थिर दिखाई देती है। देखिए, ये तय है कि इस मुद्दे पर पाकिस्तान हर तरफ से दबाव में है। अमेरिका और अरब देशों तक का राजनीतिक दबाव, अपनी जनता का भावनात्मक दबाव और अपनी अर्थव्यवस्था का अस्तित्व। अब दुनिया बस यही देखना चाहती है कि क्या पाकिस्तान फिर एक बार अपनी दोहरी नीति के जाल में उलझ जाएगा या इस बार फैसला साफ और जिम्मेदारी से लिया जाएगा। गाजा का भविष्य तो आने वाले हफ्तों में तय होगा, लेकिन पाकिस्तान की नीयत और उसकी क्षमता पर सवाल आज भी खड़े हैं।
बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।